बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिट कॉलेज की तरफ से खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। दूसरे अल्फाज में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा न्यूरल टिश्यू जो जिस्म में फैला हुआ होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स पे, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स हैं, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन मुश्तमिल होता है सेंसरी न्यूरॉन्स पे और मोटर डिवीजन मोटर न्यूरॉन से बना हुआ होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में हमें पता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये क्या करते हैं कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स जो है इसके बरक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं इफेक्टर्स की तरफ। और हमें मालूम है कि इफेक्टर्स जो है हमारे जिस्म में जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं उनको हम इफेक्टर्स के नाम से मौसूम करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। मोटर न्यूरॉन्स जो है या मोटर डिवीजन जो है उसको हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सोमैटिक डिवीजन और ऑटोनॉमिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ। और हम जानते हैं कि ये जो स्केलेटल मसल्स है ये वॉलंटरी मसल्स है, यानी जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। जबकि इसके सोमैटिक डिवीजन के बरक्स ऑटोनॉमिक डिवीजन में जो मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं स्मूथ मसल्स की तरफ, कार्डियक मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ और एडिपोज टिश्यू की तरफ। और हमें मालूम है कि ये जितने भी टिश्यूज हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स या एडिपोज टिश्यू, इनके जो एक्शंस होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती या हमें उसमें जो है इख्तियार हासिल नहीं होता। जैसे दिल का धड़कना है, हार्ट बीट है, पेरिस्टालसिस है, ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रिक्ट होते हैं या एक्सपैंड होते हैं, तो वो हमारी मर्जी के उसमें हमारी मर्जी जो है वो शामिल नहीं होती या अपनी मर्जी से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑटोनॉमिक डिवीजन जो है जिस्म के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स और एडिपोज टिश्यू के जरिए से होते हैं, तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारे जिस्म का ऑटोनॉमिक डिवीजन या नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक डिवीजन। ऑटोनॉमिक डिवीजन मोटर डिवीजन का जो ये पार्ट है ऑटोनॉमिक डिवीजन, इसको फिर हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है सिंपैथेटिक डिवीजन और एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट और फ्लाइट मोड के लिए। ये असल में हमारे जिस्म को स्ट्रेसफुल या एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं। ये जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है तो ये रेस्ट और डाइजेस्ट के वक्त जो है ये एक्शन में होता है,
और ये जिस्म के रेस्ट और डाइजेस्ट से मुतालिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये पार्ट जो है ये मेंटेन करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जिस्म में जितना भी न्यूरल टिश्यू पाया जाता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन हैं, सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन। मोटर डिवीजन को मजीद हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सोमैटिक डिवीजन और ऑटोनॉमिक डिवीजन। सोमैटिक डिवीजन में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैगामात पहुंचाते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक डिवीजन में मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैगामात पहुंचाते हैं स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, ग्लैंड्स को और एडिपोज टिश्यू को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है फाइट और फ्लाइट के वक्त जो है वो डोमिनेट करता है या एक्टिव रहता है। जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ये रेस्ट और रूमिनेशन या रेस्ट एंड डाइजेस्ट के वक्त जो है ये काम कर रहा होता है। सो आज के लिए इतना ही। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।